हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और हो गई है नई सी सुबह, नई सी शुरुआत, गर्मी से भरी हुई। और बज रहे हैं सुबह के 8 साढ़े 8। और आजकल लेट ही उठते हैं हम लोग, तो काफ़ी लेट उठी हूँ मैं। लेकिन वही है कि चलिए अब करते हैं फटाफट से सारे काम, देन उसके बाद में पूजा वगैरह भी करेंगे। और अच्छा, बच्चे आजकल उठते हैं ना, दूध वूध नहीं पीते हैं। उन्हें या तो किसी तरह का कोई जूस चाहिए होता है ठंडा ठंडा, या तो फिर वो वाटरमेलन वगैरह खा लेते हैं। मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो एकदम से चिल्ड हो जाता है ना, तो फिर बच्चे वाटरमेलन खा लेते हैं सुबह उठते ही। तो उन्हें दूध की आजकल कम पड़ती है ज़रूरत। वैसे मैं पिला देती हूँ उन्हें दूध, लेकिन यही चल रहा है। और टेम्परेचर तो 45 टू 48 डिग्री तक जा रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह ये नहीं पता चलता कि सुबह कब गर्मी नहीं होती है। आजकल तो पूरी रात गर्मी रहती है। हवा इतनी तेज़ चलती है, लेकिन उतनी जितनी तेज़ चलती है उतनी ज़्यादा गर्म भी चलती है। रात में भी हवा ठंडी नहीं होती है, लू ही चलती है पूरी रात भी। तो आजकल बाहर घूमने उड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि भाई बाहर घूमें। और बस यही सब चल रहा है आजकल। ना तो गर्मी में कुछ खाया ही ठीक से जा रहा है, ना ही भूख लगती है। और बस कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए, यही चल रहा है आजकल। चाय वाय का तो उतना मन नहीं होता है, लेकिन वही है जो एक मुझे तो ना हेडेक होने लगता है, सर दर्द बहुत होता है मुझे अगर मैं चाय ना पीऊँ तो बस यही होता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम चाय को बिल्कुल ड्रॉप कर दूँ, लेकिन वही है कि देखते हैं कब तक हो पाता है। चाय कम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन सुबह सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही होती है। देखते हैं ये भी। खैर आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा किचन में काम करने का मन नहीं करता है। और अभी करूँगी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। पोछा तो क्या, मैं सोच रही हूँ कि इतनी गर्मी है मैं धो देती हूँ पूरे घर को, ताकि कुछ थोड़ी बहुत तो ठंडक मिले। और धोने से ना एक अलग ही एनर्जी सी आती है घर में। तो मैं अभी फटाफट से ना धो दूँगी पूरे घर को अच्छे से। और चलो, हम लोगों ने वाटरमेलन्स वगैरह खा लिए हैं, बच्चों ने केले खा लिए हैं। अभी चाय भी मैंने पी ली है। और अब देखते हैं, थोड़ी देर में मैं खाना बनाऊंगी। वैसे खाने का तो कोई मन नहीं है चाय पीने के बाद में। और अभी मैं काम करूंगी। और मेरी तो आजकल नींद ही पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे तो नींद ही आ रही है। मुझे खाना जाए भाड़ में, मुझे तो नींद बर्दाश्त नहीं होती। खैर लगते हैं काम पे। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ परसों की, जी हाँ, परसों के धुले हुए कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, जो कि अभी तक ना तो हैंग की है और ना ही फोल्ड की है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। परसों तो मैं शाम को उतार के ले आई थी, कल मैं पूरा दिन घर पे थी नहीं। और आज अब सुबह मैं सबसे पहले वही काम करूँगी। दिखाती हूँ आपको कपड़ों का ढेर, सारा ढेर। और चलिए पहले पी लेते हैं पानी ठंडा ठंडा, उसके बाद में लगते हैं काम में। ये देखिए घर का कबाड़ा, और आंधी से देखिए मेरे घर का क्या हाल हो गया है। और ये है वो कपड़ों का ढेर जो मुझे फोल्ड करना है, जो परसों का धुला हुआ रखा है। ये घर के अंदर का है माहौल, देखिए सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ। ये किचन का हाल है, तो ये फ्रीज का हाल है। सब चीज़ों को क्लीन अप करूँगी अभी मैं फटाफट से। तो सबसे पहला काम मेरा इन कपड़ों को हैंग करना, उसके बाद में मैं करूँगी बेड को क्लीन, फिर किचन में चलेंगी। मैच तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अब चलिए सबसे पहले तो जो मेरे पीछे आपको कपड़े दिख रहे हैं उन्हें मैं हैंग कर देती हूँ। देन उसके बाद में नंबर है बेड का, और फिर किचन में चलेंगे। तो चलिए एक एक करके निपटाते हैं अपने घर के सारे काम। और ये तो करने ही है भाई, घर गंदा रहे ना तो सुकून नहीं मिलता। और इतनी ज़्यादा आंधी आती है आजकल, तो फिर ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है, चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन पूरी रात आंधी चलती है तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी तो हो ही जाती है। और
लेकिन अभी सुबह सुबह करेंगे इसकी साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से। चलिए कर लेते हैं फटाफट से सारा काम। हाँ जी, चलिए करते हैं शुरू हमारे घर के सारे काम। कपड़े 2 दिन पहले के धुले हुए रखे हैं और अभी हैंग करने का एनी टाइम मुझे मिला नहीं था। अच्छा, वीडियो कल की ही है तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो है नहीं, छोटी सी वीडियो है और है भी कल की ही। तो वैसे तो मैं वीडियो को रखती हूँ, जैसे कि मेरे 4-5 दिन तक अगर मेरी रेगुलर व्लॉगिंग जा रही है तो मैं 4-5 वीडियो रखती हूँ। लेकिन बीच में जो गैप हो गया था ना, उस वजह से बिल्कुल भी शूट नहीं किया था मैंने और इसी वजह से वीडियो पहले की मेरे पास नहीं है। तो सारी की सारी एक दिन पहले की ही वीडियो आ रही हैं। तो ये वीडियो कल का ही था और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 दिन पहले के कपड़े धुले हुए रखे हैं, जो कि मैंने अभी फोल्ड ही नहीं किए थे। अच्छा, मेरे पास कोई अलमीरा यहाँ पे है नहीं, तो फिर कपड़े फोल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये हैंगर लगवाए हुए हैं, तो मैंने कपड़ों को हैंग कर देती हूँ। तो जितने भी सारे, कुछ इसमें उल्टे कपड़े भी थे, कुछ बच्चों ने इसमें गंदे कपड़े भी रख दिए थे, तो वही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने हटा दिए। गंदे कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग में डालने के लिए रख दिए और जो धुले हुए कपड़े थे उन्हें मैंने हैंग कर दिया। अपने दुपट्टे एक जगह पे हैंग कर दिए, ये बैग रखा था इसे हैंग कर दिया। चलिए लगे हाथ डाल देते हैं सारे के सारे कपड़े भी वॉशिंग में। और वॉशिंग मशीन में अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, पहले करेंगे बेड को क्लीन। तो बेड क्लीन करने से पहले मैंने ना क्या किया ना कि फटाफट से मैंने जितनी भी सारी चीज़ें थी ना उन्हें मैंने अरेंज कर दिया ड्रेसिंग टेबल में, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल को भी बच्चे बिखरा के रखते हैं बिल्कुल ही। तो बस यही किया मैंने। घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो छोटा घर है, फैला हुआ इतना गंदा लगता है, जितनी जल्दी साफ़ होता है उतना जल्दी ये गंदा भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये दिन में 3 बार भी साफ़ कर लो तो भी आपको थोड़ा बहुत तो फैला हुआ दिख ही जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आंधी इतनी तेज़ चलती है, धूल इतनी ज़्यादा उड़ उड़ के आती है ना कि हर जगह डस्ट ही डस्ट रहती है, तो आपको सफाई करनी ही पड़ती है। फिर तीसरी बात ये भी आती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर आप फर्श वगैरह को धो लोगे ना अच्छे से और साफ़ सफाई रखोगे, कुछ हल्के कलर की बेडशीट्स वगैरह बिछाओगे ना, तो उससे ना एकदम गर्मियों वाली वाइब्स भी आती है और थोड़ा सा आपको ना अपने सराउंडिंग्स देख के थोड़ा हल्का सा फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लोगों ने कितने डार्क कलर के कपड़े पहन लो या डार्क कलर की बेडशीट्स वगैरह डाल लो, तो फिर अपने अराउंड ना आपको ऐसे गर्मी गर्मी सी ऑटोमेटिकली फील होने लगती है। बस इसीलिए गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह डाल लेनी चाहिए। बेड वगैरह मैंने बना दिया फटाफट से। आपको तो 2-4 मिनट में दिख गई सारी चीज़ें, लेकिन मुझे करीबन आधा पौना घंटा लग गया इस काम में। और अब मैं निकाल रही हूँ फटाफट से झाड़ू चारों कोनों से। अच्छा, ये सब करने के बाद में आजकल आप लोगों को पता ही है मैंने नया शुरू कर रखा है फर्श धोने का। 2 फ़ायदे होते हैं फर्श धोने के। एक तो चारों ओर की गंदगी निकल जाती है, पॉजिटिविटी अलग आती है, और दूसरी एक चीज़ है वो ये है कि फ़र्श ठंडा भी हो जाता है इतनी तेज़ गर्मी में। तो ये देखिए मैंने कूलर में पानी डालने के लिए आ गई हूँ मैं कि पोछा लगाऊँ उससे पहले कूलर में पानी डाल देती हूँ, वरना फिर थोड़ा बहुत पानी तो गिर ही जाता है। बस यही सोच के मैं फटाफट से कूलर पानी से भर दूँगी। और डबल मोटर वाला कूलर है तो कूलिंग तो अच्छी खासी कर देता है, कंबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही है कि बिना कूलर के तो काम भी नहीं चलता है। और ये देखिए मैंने 3-4 बाल्टी पानी की डाल दी हैं कूलर में। थोड़ा पानी तो नाइट का भी इसमें था। और अब इसे बंद करके और मैं लग जाऊंगी अपने झाड़ू पोछे के काम में। अच्छा, इस बीच मम्मी आ गई थी तो मैं उनके पास भी बैठ गई थी आधा पौना घंटा। और फिर मैंने सोचा चलो अब वो चली गई हैं तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। गर्मी सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। उठते ही ना कूलर बंद ही नहीं होता आजकल। तो एसी तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, चालू नहीं किया है एसी तो, क्योंकि अगर कूलर से काम हो रहा है तो फिर एसी चलाने का कोई मतलब बनता नहीं था। बस यही सोच के मैंने नहीं चालू किया एसी। और बच्चों को डांट रही थी मैं, पता नहीं बच्चों ने क्या ही डाल रखा था। तो
उन्हें मैं डांट फटकार रही थी कि ये सब तुम लोगों ने क्यों किया। और अभी बच्चे तो बैठ जाएंगे बेड के ऊपर और मैं फिर फटाफट से अच्छा अभी आपने अम्मी को देखा पानी के भीगे पैर लेके अंदर आई थी, तो फिर मैंने उसे बोल दिया था कि अपने पैर अच्छे से पोंछ के उसके बाद में बेड पे बैठो, अभी बेडशीट को गंदा कर दोगी। और देखिए बच्चे खा रहे थे कुछ कुछ, तो मैं उन्हें यही बोल रही थी कि ऊपर बैठ के खाओ, नीचे नहीं गिरना चाहिए। और धोने का एक फ़ायदा ये है कि जहाँ आप लोग ट्रकाने की कोशिश करते हैं ना कि यहाँ से कल सफाई कर लेंगे, डीप क्लीनिंग में हो जाएगी, वहाँ भी अगर पानी चला जाए ना तो सारी गंदगी निकल आती है। किचन में वैसे तो मैंने नीचे ज़्यादा कुछ नहीं रख रखा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गैस सिलेंडर के नीचे अब पानी से साफ़ करती हूँ ना, पोछा लगता है तो बाहर बाहर लग जाता है, लेकिन जब पानी डालती हूँ तो वो ऑफ कोर्स सिलेंडर के नीचे चला ही जाता है, तो फिर अच्छे से उसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ मैं। अच्छा अभी मैं आपको बता ही रही थी कि पानी जहाँ जहाँ चला जाता है वहाँ से सफाई करनी ही पड़ती है हमें। और बस इसी का नतीजा हुआ कि वॉशिंग मशीन के पास वाले एरिया में मैंने 2-3 कट्टे रखे हुए थे, क्योंकि जहाँ स्टोरेज में मैं रखती हूँ ना वहाँ पे कबूतर ने बच्चे दे रखे हैं, तो फिर वहाँ पे कबूतर के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं वहाँ पे चीज़ें नहीं रख सकती। तो वहाँ से मैंने हटा लिया था, उनके खाने पीने के लिए, बच्चों के घूमने के लिए भी जगह चाहिए, इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन के पास रख दिया था कि जैसे ही वो कबूतर के बच्चे उड़ जाएंगे तब फिर मैं इन्हें वहाँ वापस रख दूँगी। लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन आज हुआ क्या ना कि वॉशिंग मशीन के नीचे से होके पानी चला गया उधर, तो फिर ये देखिए कितनी सारी गंदगी थी वहाँ। तो फिर मैंने लगे हाथ क्या किया ना कि वहाँ से मैंने कट्टे हटाए और बाहर रख दिए। 2-4 कट्टे तो हल्के थे वो तो मैंने रख दिए, लेकिन एक काफ़ी हैवी था उसे मैंने छत पे बाहर रख दिया है। और अब बस यही है कि मैं चीज़ों को हटा हटा के ना अच्छे से और झाड़ू पोछा यहाँ पे कर दूँगी। झाड़ू तो पहले लग चुकी थी, लेकिन नीचे पानी जाने की वजह से यहाँ की सारी सराउंडिंग्स की सफाई हो गई। और गंदगी तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये सारी गंदगी वॉशिंग के साइड से आई है। तो जी हाँ, एक ये फ़ायदा भी होता है, अनकहे ही अच्छे से सफाई हो जाती है। और मुझे तो ये हैबिट भी अच्छी लगी कि जहाँ जहाँ पानी जाता है ना वहाँ से रोज़ सफाइयाँ हो जाती हैं। आपको पर्टिकुलर एक डे ये सोच के आपको बुखार नहीं आएगा कि आज यहाँ की सफाई करनी है, कैसे करें। और पहले जब स्टार्टिंग में मैंने पानी डाला था तो वो तो इतना गंदा ही हो गया था, इतनी गंदगी निकली थी, तो फिर मैंने 2-3 बार पानी और डाल के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग जब हो ही रही है तो फिर अच्छे से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ये देखिए घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है, कितना चमक गया है पूरा का पूरा घर, और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग देता है और थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी फील होता है। तो बस चलिए देख लिया है हम लोगों ने घर भी। इसके बाद में तो दोपहर हो ही जाती है, पानी की कैन आ चुकी थी, ठंडा पानी आता है कैन में। और सिलेंडर जो गेट के पीछे रहता है उसे मैंने यहाँ रख दिया है, और किचन भी अच्छे से धुल गई थी हमारी। फिर हम लोग शाम को आ गए खेत में। दोपहर में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह की, क्या ही दिखाती, सारा दिन क्लीनिंग ही, पोछा वगैरह आपको दिखाई दिया था घर का काम। उसके बाद में हम लोग दिन में खाना वाना खाया, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, गर्मी में आजकल भूख कम लगती है तो इतना ऐसा कुछ बनता नहीं है। फिर आ गए हम लोग खेत में, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और चलिए चलते हुए आप लोगों से बातें करते हैं।
और ये सड़क थोड़ी सी ऊंची है और ये देखिए खुशी कितना ज़्यादा उछल के नीचे गई है कि मिट्टी तक लग गई है उसकी गर्दन में। और फिर मैंने उसे ये बोला कि अब थोड़ा सा तो झटका ले, उसके बाद में नहा लेना घर चलने के बाद। हाय गाइस, खेत में जा रहे हैं हम लोग। मेड़ से नीचे उतर गई और देखिए खेत मेरे पीछे आपको दिखेंगे खाली खाली खाली, एकदम सूखे। ना तो बारिश हो रही है, अभी ना 6:30 हो रहे हैं और इतनी तेज़ गर्मी है। आज उतनी ज़्यादा लू तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी चल तो रही है। और 1 मिनट, मेरे हाथ ही दर्द करने लगते हैं कैमरा होल्ड करते करते। और शाम को ही आती हूँ मैं खेत में, आपको तो पता ही है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को तो। चलिए ले आते हैं छाछ दूध वगैरह, और क्या देखते हैं जाके। डिनर भी बनाना है और डिनर के टाइम तक ही पहुंचूंगी मैं। वेल चलिए चलते हैं खेत में, मिलती हूँ अभी आपको खेत में पहुंच के। और जो बाजर उगाई थी ना, थोड़े दिन पहले बोई थी, वो अब हरी हरी होने लगी है। वाकई में दोस्तों, हरियाली बहुत ही सुकून देती है, बहुत अच्छी लगती है हरियाली ही। लेकिन जब सारा अनाज कट जाता है ना, तब खेत ऐसे सूखे सूखे हो जाते हैं, इन्हें देख के ज़्यादा गर्मी लगती है। कुछ तो है ना, हमारी आँखों को जो चीज़ भाती है ना, वही चीज़ हमें सुकून भी ज़्यादा देती है। अगर हमारे आसपास हरियाली होगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमें ना अच्छा अच्छा फील होगा, थोड़ी कम गर्मी फील होगी। और अभी सूखा सूखा है ना, तो हमें ज़्यादा, इसका भी कोई साइंटिफिक रीज़न तो ज़रूर होगा कि जो हमारी आँखों को भाता है वो हमें अच्छा लगता है। और ये देखिए हरियाली, तो ये हरी हरी ना बाजर है, तो यहाँ आके एक अलग सा सुकून दिख रहा है। तो या चलिए चलते हैं खेत में। अवनी तो पहुँच गई है पूरा घर, और खुशी मेरे साथ ही अभी लटक झटक रही है, ये रही। और चलिए चलते हैं खेत में, फटाफट छाछ दूध दही लेके आते हैं, उसके बाद में वापस भी जाना है। और तीनों लोग आते हैं खेत में साथ साथ, तो मौज मस्ती करते हुए ही आते हैं हम लोग। अभी प्याज निकालने का टाइम हो चुका है, देखते हैं कल परसों में प्याज भी निकाल लेंगे। और बहुत ज़्यादा प्यास लगाई है। चलिए पीते हैं पानी चल के, मिलती हूँ अभी आपसे। और लगभग 8 बजे हम लोग आए घर वापस। तो अंधेरा तो खूब हो गया था। आने के बाद में कुछ दिया बत्ती कर रही थी और अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे करना था दूध बॉईल। और गैस के सारे यूटेंसिल्स थे, उन्हें मैं उनकी जगह पे सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर में किचन क्लीन किया था ना, उसके बाद में मैंने ऐसे रख दिए थे, सारी चीज़ें मैंने अरेंज ही नहीं की थी। फिर शाम को खेत में चले गए थे और अब चलिए करेंगे दूध को गर्म। लाइट थी नहीं, और लाइट का तो आजकल पता नहीं क्या ही चल रहा है, उसका अलग ही चल रहा है। वेल, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ भाई कोई खिलवाड़ भी नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा लगता करना भी नहीं चाहिए, इंसान को और स्मार्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दूध गर्म कर लेते हैं, और अभी दूध को गर्म होने के लिए रखूँगी। लेकिन हाँ, आ गई थी लाइट जल्दी ही, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर ऐसे गई कि रात में 1-2 बजे तक लाइट नहीं आती आजकल। तो मुझे तो तब तक नींद नहीं आती जब तक लाइट ही नहीं आती है, और आजकल तो ऐसा ही होता है, 9:30-10 बजे लाइट काट लेते हैं और उसके बाद में लाइट आती नहीं है रात में 12-1-2 बजे तक। तो बस यही हो रहा है। और चलिए, हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं खेत से और बज रहे हैं 8:15। जी हाँ, अब आए हैं हम लोग खेत से। तो पैदल पैदल नहीं आए, ऑफ कोर्स अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा भाई छोड़ के गया था। और आए थे तब मैंने आपको दिखाया था कि
बिल्कुल भी लाइट थी नहीं, घर में अंधेरा था। आने के बाद दिया बत्ती वगैरह हुई है। और आप लोग उन कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, मेरे बच्चे फैला देते हैं। और गर्मी देखिए, पसीना कितना ज़्यादा आया हुआ है हमें, क्योंकि अभी अभी लाइट आई है ना। तो अब और बच्चे जा रहे हैं अभी नहाने के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बनाऊँगी डिनर। और मैं भी सोच रही हूँ कि फ़िलहाल तो मैं कर लेती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ, सूट वूट चेंज करूँगी, देन उसके बाद में बनाते हैं डिनर। और देखते हैं क्या खाएंगे बच्चे। चलो जो भी बनाएंगे देखेंगे। वैसे इतनी गर्मी में कुछ खाने का मन तो होता नहीं है। वेल चलिए, एक बार तो बाहर घूमेंगे, ठंडी ठंडी हवा लेंगे। ठंडी तो कहाँ, गर्म ही है, लेकिन पसीने में थोड़ी ठंडी तो लगी जाएगी। चलिए अभी वॉक करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में बनाऊंगी मैं डिनर। और देखती हूँ, अगर बनाने लायक हुआ तो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह मैं जो बनाऊँगी वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इसके बाद में मैं आ गई किचन में और दूध वगैरह गर्म हो चुका था और अब मैं लगाऊंगी आटा। अच्छा, जो रेड वाली हमारे राजस्थान स्पेशल लहसुन की चटनी बनी हुई रखी है और आर्या काकड़ी की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी, इससे पहले वाले व्लॉग में आई थिंक मैंने शेयर की है, तो वो देख लीजिएगा मैंने किस तरह से बनाई थी। वो सब्ज़ी अभी रखी हुई है, तो मेरा सब्ज़ी से काम चल जाएगा। और बच्चे तो मिर्ची खाते हैं जब तक उन्हें मिर्ची मिलती है तब तक, तो हर संडे को मिर्ची बनती है, फिर 2-3 दिन तक उनका वही मिर्ची मिर्ची चलता रहता है, तो वो तो खाएंगी मिर्ची। इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ कुक नहीं करना था और मैंने फटाफट से 5-7 रोटियों का आटा लगा लिया है, क्योंकि काफ़ी होती हैं इतनी रोटियाँ। और अभी मैं दूध को रख दूँगी ठंडा होने के लिए दूसरी जगह और फटाफट से बनाऊँगी रोटियाँ। इसके बाद में डिनर वगैरह डिनर करने के बाद में करेंगे किचन विचन क्लीन, और बस इसी के साथ इस वीडियो का करूँगी एंड। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलिए दोस्तों व्लॉग को कर देते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।